मित्रों, मेरा नाम धर्मेश राजपूत और आप देख रहे हैं मार्च इंडिया। मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा कि टेली में काम कैसे होता है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने टेली को ओपन करेंगे। मित्रों, टेली ओपन करते ही एक ये ऐसा डब्बा जैसा खुल जाता है। इसमें चार या पांच ऑप्शन है: सेलेक्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रिस्टोर और क्विट। सबसे पहले अपने क्रिएट कंपनी में जाना है, कंपनी को बनाना है। कंपनी को बनाएंगे तो यहाँ पे जैसे आप कोई भी कंपनी बना लीजिए। जैसे मैं बना लेता हूँ बालाजी टेक्सटाइल। ठीक है मित्रों, बालाजी टेक्सटाइल बना लिया है। मेलिंग एड्रेस में भी वही आएगा। एड्रेस में आप 2/श्री राम क्लॉथ मार्केट, एड्रेस में कालूपुर, अहमदाबाद। स्टेट में आप लिखेंगे गुजरात। अगर आप गुजरात में तो गुजरात। पिन में आप कोई भी लिख दीजिए, जो आपका पिन है वो पिन लिख दिया मैंने। ईमेल, अगर आपका कोई ईमेल है तो लिख दीजिए आपको। यूज इंडियन वेट, अगर आपके पास वेट नंबर है तो यस कर दीजिए, वेट नंबर दे दीजिए। अगर नहीं है तो रहने दीजिए। लोकल सेल टैक्स नंबर, अगर सेल टैक्स नंबर है तो सेल टैक्स नंबर डाल दीजिए यहाँ पे। इनकम टैक्स नंबर डाल दीजिए यहाँ पे। यहाँ पे दो ऑप्शन है, अकाउंट्स ओनली और अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री। अगर आप इन्वेंट्री का काम है आपका तो इन्वेंट्री में जाएंगे। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, तो अपने जाएंगे अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री। ओके, और यहाँ पे अपने पीरियड दे देंगे 1/4/2017। जब से कंपनी चालू हुई है वो साल का अपने दे देते हैं। अगर आपको यहाँ पे पासवर्ड लिखना है तो आप यस कर दीजिए, मतलब पासवर्ड आप दे दीजिए यहाँ पे वापस पासवर्ड दे दीजिए। ठीक है मित्रों, और इसको ओके कर देंगे तो ये कंपनी आपकी बन जाएगी। बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। मैंने ऑलरेडी कंपनी बना रखी है, इसलिए मैं वो कंपनी में लॉगिन करता हूँ। ठीक है मित्रों, यहाँ पे अगर आप आगे जाओगे तो आपकी कंपनी बन जाएगी। ठीक है, अब मैं कंपनी में लॉगिन करता हूँ जो मैंने बना रखी है ऑलरेडी। तो मैं सबसे पहले सेलेक्ट कंपनी में जाऊँगा, सबसे ऊपर के ऑप्शन में, और यहाँ पे मैंने बना रखी कंपनी न्यू फैशन टेक्सटाइल। ठीक है मित्रों, न्यू फैशन टेक्सटाइल। इसमें देखिए एक डब्बा जैसा खुल गया है जो मेन मेनू है, गेटवे ऑफ टेली। सबसे पहले अकाउंट्स इन्फो, इसको खोलते हैं अपने। सबसे पहले ग्रुप को क्रिएट करेंगे सबसे पहले ऑप्शन में। दूसरे में डिस्प्ले, देखने के लिए डिस्प्ले, और उसको अगर सुधारना है तो अल्टर। जाइएगा, मेरे को लेते जाइएगा। ठीक है मित्रों, फिर उस ग्रुप के नीचे है लेजर। लेजर आपको बनाना है तो क्रिएट में जाएंगे, अगर उसको देखना है तो आप डिस्प्ले में जाएंगे, और उसको अगर लेजर को सुधारना है तो आपको अल्टर में जाना होगा। ठीक है, जैसे ये है, इसको मैं सुधार सकता हूँ यहाँ से। फिर है वाउचर टाइप। वाउचर आप क्रिएट कर सकते हैं, देख सकते हैं और बना सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको एक बार अल्टर करता हूँ। सेल्स में यहाँ पे मैं इसको ऑटोमेटिक को यहाँ पे कर देता हूँ मैन्युअल, और यहाँ पर इसको पूरा कर देता हूँ। इसको मैंने एडिट किया है। फिर इन्वेंट्री मतलब स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, वाउचर टाइप। वाउचर मतलब कौन सा है वाउचर टाइप, सेल्स है, जनरल है, परचेज है। यूनिट मतलब जैसे गुड्स को जैसे मीटर में जाता है, केजी में जाता है, इत्यादि।
फिर अकाउंटिंग वाउचर में यहाँ पे आपका वाउचरिंग बनेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। अल्टर 5 से पेमेंट होगा, 6 से रिसिप्ट होगा। अगर आप कोई भी पेमेंट करते हो तो F5 आपको दबा के उसमें एंट्री करनी पड़ेगी। अगर पेमेंट आता है तो F6, अगर आपको जनरल एंट्री करनी है तो F7, अगर आपको बिलिंग करनी है तो F8, अगर परचेज डालना है तो F9। ठीक है मित्रों, आप समझ गए होंगे। फिर इसके नीचे मैं आपको बता देता हूँ इन्वेंट्री वाउचर। यहाँ पे आप इन्वेंट्री डाल सकते हैं, जो माल आया है वो। ठीक है मित्रों, ये मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊँगा, अभी खाली संक्षिप्त में आपको बता रहा हूँ। फिर है बैलेंस शीट। यहाँ पे जाओगे तो आपको बैलेंस शीट दिखेगी, लेकिन अपने अभी कोई एंट्री करी नहीं है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं बता रहा है। फिर यहाँ पे P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे भी अभी कुछ नहीं बताएगा, आपने ने एंट्री नहीं करी है। स्टॉक समरी, यहाँ पे स्टॉक समरी बताएगा। यहाँ पे रेशियो बताएगा, जो आपका रेशियो होगा। फिक्स एसेट है, लोन एंड एडवांस है, जो भी है उनका रेशियो यहाँ पे बताएगा, सेल परचेज का। फिर यहाँ पे डिस्प्ले है। डिस्प्ले ये यहाँ पे रिपोर्टिंग बताता है, जैसे ट्रायल बैलेंस यहाँ बताएगा। अभी कुछ है नहीं इसमें, इसलिए नहीं बता रहा है। अकाउंट्स ऑफ बुक्स, अगर कोई लेजर वगैरह किसी पार्टी का लेजर आपको देखना है तो वो यहाँ पे बताएगा। लेजर में जाके यहाँ पे लेजर में कोई भी पार्टी का, जैसे बजरंग टेक्सटाइल तो बजरंग टेक्सटाइल का लेजर यहाँ बताएगा। अभी इसमें कुछ भी एंट्री है नहीं। ग्रुप समरी, ग्रुप आप बना सकते हैं यहाँ पे कोई भी, जैसे बैंक ग्रुप के बारे में भी बता देता हूँ मैं। बैंक अकाउंट, अगर आपका बैंक अकाउंट है तो आपको बैंक अकाउंट में जाना पड़ेगा। अगर OCC है तो OCC डालो, OD है तो OD डालो। ब्रांच और डिवीज़न भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। कैपिटल अकाउंट मतलब प्रोप्राइटर अकाउंट। कैश इन हैंड, जो अपना केस का अकाउंट है वो कैश इन हैंड में ग्रुप में जाएगा। करंट एसेट्स में आएगा, जैसे स्टॉक है, बैंक बैलेंस है, अपनी आउटस्टैंडिंग है इत्यादि। लायबिलिटी में आएगा अपने लोन, जो अपने ने लोन ली हुई वो आएगा। जो अपने ने माल ख़रीदा है उसका पैसा देने का है वो आएगा। डिपॉजिट में जैसे FD वगैरह है। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब जो डायरेक्ट खर्चा आता है वो। डायरेक्ट इनकम उसको बोलते हैं जो सेल होने के बाद में जिससे इनकम होती है उसको डायरेक्ट इनकम सेल मतलब डायरेक्ट इनकम हुई, और इनडायरेक्ट इनकम मतलब जो सेल होने के बाद में उस पर जो इनकम मिलती है उसको इनडायरेक्ट इनकम बोलते हैं। ड्यूटी एंड टैक्स। एक्सपेंस मतलब खर्चा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फिक्स एसेट जैसे बिल्डिंग हो गया, अपना कोई भी जो भी है। इनकम डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। इन्वेस्टमेंट में जैसे LIC हो गया, कुछ भी हो गया, जैसे आपने कोई भी इन्वेस्ट किया है वो इन्वेस्ट में आएगा। लोन एंड एडवांस, अगर आपने किसी को एडवांस दिया तो लोन एंड एडवांस। लोन एंड लायबिलिटी, अगर आपने किसी से पैसा लिया है तो लोन एंड लायबिलिटी में जाएगा। एक्सपेंस एसेट मतलब अगर किसी पार्टी का अगर आपके पास पैसा नहीं आ रहा है तो वो इस अकाउंट में जाएगा। प्रोविज़न 31 मार्च को किया जाता है। परचेज अकाउंट, रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब होता है कैपिटल अकाउंट। रिटर्न अर्निंग, सेल्स अकाउंट। सिक्योर लोन किसको बोलते हैं, जो सिक्योर्ड होती है उसको सिक्योर लोन बोलते हैं। स्टॉक इन हैंड मतलब स्टॉक। सन्डी क्रेडिटर्स मतलब अपने से लेने वाला, और डेटर्स मतलब जो अपने को लेना है। सस्पेंस अकाउंट। अनसिक्योर लोन मतलब जो अनसिक्योर्ड होती है, मतलब आप किसी भी रिलेशन वगैरह से जो भी लोन लेते हैं वो अनसिक्योर लोन में जाती है। ठीक है मित्रों, ये आप ग्रुप समझ गए हैं। ग्रुप वाउचर भी बनेगा। सेल रजिस्टर, अगर आपने जो सेल किया है उसका पूरा रजिस्टर यहाँ पे आ जाएगा। परचेज का यहाँ पे पूरा रजिस्टर आ जाएगा। जनरल जो वाउचर है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है मित्रों, आप समझ रहे हैं।
यहाँ पे लिस्ट ऑफ अकाउंट आ जाएगा, जो जो आपने अकाउंट बनाए हुए हैं उसकी लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे आपको कोई भी, बस अभी आपको इतना ही समझना है। अभी मैं आपको बिलिंग करके दिखा देता हूँ बिलिंग कैसे होगी। सबसे पहले अपने बिलिंग करेंगे, बिलिंग नहीं करेंगे, सबसे पहले अपने को परचेज़ करनी है। जैसे परचेज में यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले परचेज करेंगे, फिर सेल होगी। 1 नंबर बजरंग टेक्सटाइल, यहाँ पे मैं पार्टी का नाम दूसरा कर लेता हूँ, सीताराम टेक्सटाइल सन्ड्री क्रेडर्स। यहाँ पे आपका एड्रेस लिख दिए जो भी है, यहाँ पे गुजरात, तो ओके कर दीजिए। और यहाँ पे आपको फिनिश परचेज, अगर आप कपड़े का काम करते हो तो फिनिश परचेज यहाँ पे लिख देते हो, परचेज अकाउंट। तो यहाँ पे आप फिनिश क्लॉथ, कपड़े का काम करते हो तो फिनिश क्लॉथ। यूनिट आप यहाँ पे बना सकते हो केजी मीटर, MITRE मीटर, MTR, इसको यहाँ पे शॉर्ट में कर दीजिए। और यहाँ पे आपको 2 लिखना है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिनिश क्लॉथ आ गया है। फिनिश क्लॉथ अपने ने जैसे लिखा है, लिया अपने ने 1250 मीटर लिया है, 25 रुपया रेट में लिया है। तो ये 31,250 का अपना बिलिंग हो गया है। और यहाँ पे आप F12 करके एक नरेशन भी दे सकते हो आप यहाँ पे। यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो, LR नंबर 2212, अगर लॉट नंबर है तो लॉट नंबर दे सकते हो 230 इत्यादि। यहाँ पे आप कुछ भी डिटेल में दे सकते हो। ये आपका बिल, परचेज का बिल तैयार हो गया है। यहाँ पे आप लिखोगे फिनिश क्लॉथ, ये आपका बिल बन गया है। अब बिल बन गया है, ये कहाँ जाके अपने देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये 31,250 का बिल बन चुका है। अब बिल बनने के बाद में अपने सेल का बिल बनाएंगे। तो चलो सेल का बिल बना लेते हैं। F8 में जाएंगे सेल का बिल बनाने के लिए। यहाँ पे मैं बिल नंबर 1 ले लेता हूँ, 14 ले लेता हूँ, यहाँ पे बजरंग टेक्सटाइल ले लेता हूँ। यहाँ पे जो भी आपको डिटेल भरनी है वो भर दीजिए, जो भी है आपका डेस्टिनेशन कालूपुर, जो भी है आप भर दीजिए। फिनिश, यहाँ पे फिनिश क्लॉथ 1200, जैसे 1250 मीटर आया था तो मैं यहाँ पे 1000 मीटर का बिल बनाता हूँ और 50 रुपये से बनाता हूँ। तो ये 50,000 का सेल का बिल हो गया। यहाँ पे लिखोगे आप फिनिश क्लॉथ। ठीक है मित्रों, ये सेल भी होगी और परचेज भी होगी। अब P&L में वापस जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देखिए यहाँ पे परचेज बता रहा है 31,250 और सेल बता रहा है 50,000 और प्रॉफिट बता रहा है 18,750। ठीक है मित्रों, आप समझ गए होंगे। अब अपने बैलेंस शीट में जाते हैं। देखिए यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स बता रहा है 31,250, जो आपने ने माल ख़रीदा है उसका पेमेंट बाकी है, इसलिए यहाँ पे ये बैलेंस बता रहा है 31,250।
और यहाँ पे बता रहा है सन्डी डेटर्स 50,000, जो अपने ने सेल करी है उसका पेमेंट आना बाकी है, इसलिए यहाँ पे बैलेंस बता रहा है। और यहाँ पे देखिए बता रहा है 18,750। ठीक है मित्रों, यहाँ पे मैंने सेल और परचेज आपको बता दिया है। आगे का जो भी है वो मैं दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। चलो मैं इसका आपको एक बार पेमेंट रिसीव करके बता देता हूँ। चलो मैं बता देता हूँ। जैसे सीताराम टेक्स